चलिए 20 नंबर 1 क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है, कर लोगे इसको। अब क्या है कि इसमें हमें संख्या माननी पड़ेगी। कह रहा है यदि किसी संख्या की बोल रहा है, तो संख्या हमने क्या मान ली, x। ठीक है। अब संख्या के का मतलब हो गया गुणा, तो k 1/4 का 1/3 तो इंटू 1/3 कितना आता है, इसको हल करने पे 15 आता है। ठीक है। यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 बराबर कितना आता है, 15 आता है। तो अब उस संख्या का 30% निकालना है। उस संख्या का क्या निकालना है, 30% निकालना है। तो क्या करोगे इस x की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले सॉल्व करके निकालो जरा x की वैल्यू। 4 से 12, 15 इंटू 12। ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने पे कितना आ गया, 180 आ गया। कितना आ गया, 180। अब इस संख्या का क्या निकालना है, अब इस संख्या का हमको निकालना है 30%। तो 180 का 30% निकाल लो। 180 का 30% कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और आता है 54। तो कितना आंसर आ गया, 54 आंसर आ गया। ठीक है। चलो अब 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन तुमको पहले अपने आप से लगाने हैं। ठीक है। जितने भी क्वेश्चन लगा रहे हो मेरा सॉल्यूशन ना देखो, पहले अपने जैसे मतलब वीडियो पुश कर ली। ठीक है। वीडियो पुश करके सवाल पढ़ा, उसको रफ कॉपी में लगाया, इसके बाद आंसर देख रहे हैं। ठीक है। जो भी नया क्वेश्चन, नया टाइप या नया क्वेश्चन को मिलता है उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या के 3/4 यदि किसी संख्या के 3/4 के 4/5 का 40% कितना, 48 है। ठीक है। यदि किसी संख्या में मालूम है, नहीं मालूम है, संख्या हमने मान ली एक्स के 3/4, एक्स के 3/4 के 4/5 के 4/5 का 40%, का 40% परसेंटेज का हटाया है निशान, तो अपन भाग भाग के किसका करना पड़ेगा, 100 का। बराबर में कितना आता है, 48 आता है। ठीक है। तो x का मान निकाल लेंगे हल करके। पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद x की वैल्यू निकालने के बाद क्या निकालना है, यानी हमें संख्या निकालेगी, x की वैल्यू निकलेगी तो हमें क्या मिल जाएगी, जब x की वैल्यू निकलेगी तो हमें मिल जाएगी संख्या। ठीक है। जब x की वैल्यू निकलेगी तो हमें मिल जाएगी संख्या। तो इस संख्या का कितना परसेंटेज निकालना है, तो इस संख्या का हमको निकालना है 1%। इस संख्या का कितना परसेंट निकालना है, 1% निकालना है। ठीक है। सॉल्व किया हमने, संख्या हमारी आ गई 200। अब 200 का 1% कितना होता है, 200 का 1%, तो 200 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 2 आंसर आ गया हमारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1000 का 25%, 1000 का 25% का 1% का 1% कितना होगा। सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, 1000 का 25%, 25% परसेंटेज का निशान हटाया तो कितना आ गया, 100 का 1%, 1 कितना आ गया, 100 का 1%, का 1%, 1 कितना आ गया, 100। क्या होगा, इसको हल करना है बस केवल। ठीक है। इसको हल करने पे कितना आएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10,000 रुपये का 33.5%, 10,000 रुपये का 33.5% का 0.15% क्या होगा। ठीक है। यानी कि 33 से 1/3% है। 33 से 1/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/3 होती है। 33 से 1/3% की वैल्यू क्या होती है, 1/3। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 10,000 10,000 का 33 से 1/3। तो जब इसको परसेंटेज हटाओगे, ठीक है, तो इसको हल करने पे आएगा 1/3 इंटू कितना होगा, 0.15। तो 0.15, ठीक है, 0.15 परसेंटेज। तो परसेंटेज निशान हटाओगे, अपॉन में कितना आ जाएगा, 100। ये वाला पॉइंट हटाओगे 0.15 से, तो नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे हमारे, 2 जीरो हमारे और बढ़ जाएंगे। अब क्या बन गया, हमारा सवाल बन गया 10,000 इंटू 1/3 इंटू 15/10,000। 15 कितना बन गया था, तो ये जीरो से ये सब पूरा 10,000 कट गया, 3×5=15। क्या आंसर आ जाएगा, 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इसको हल करने पे कितना आ गया, हमारा 5 आ गया। चलो आगे आते हैं इसके। कह रहा है कि x का 30% 72 है, तो x का मान बताना है। ठीक है। हल कर लोगे यार इसको। x का 30%, तो x का मतलब हो गया गुणा 30%, 30 परसेंटेज से हटा निशान हटाया तो कितना आ जाएगा, 100। बराबर में कितना, 72 है। काट पीट के x की वैल्यू निकालनी है, नहीं निकाल पाओगे। ठीक है। निकल निकल जाएगा। चलो आओ 26 नंबर क्वेश्चन पे।
अब 26 नंबर क्वेश्चन देखो, पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक टीम ने 40 खेल खेले हैं। कितने खेल खेले हैं? 40 खेल। एक टीम ने 40 खेल खेले हैं और उनमें से 24 क्या कर रहे हैं? जीत लिए हैं। ठीक है। तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का परसेंटेज बताना है कि उसने टोटल कितने खेल जीते हैं, उसका परसेंटेज बताना है। ठीक है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया है। अगर यहाँ पे पूछना चाहिए तो उसको हारे हुए मैचों का। ठीक है। अब देखो, जीतने वाले का हम बता रहे हैं, हारने वाले का तुम कमेंट बॉक्स करोगे, क्वेश्चन डालोगे, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर लिखोगे नीचे। ठीक। अब जैसे इस क्वेश्चन का हमारा कह रहा है कि एक टीम ने 40 खेल के, टोटल मैच कितने खेले? 40। उसमें से 24 क्या किए? जीते। 24 मैच क्या कर लिए? जीत लिए। तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का परसेंटेज पूछ रहा है कि जितने मैच जीते हैं उसका परसेंटेज कितना होगा। ठीक है। कितने मैच जीते हैं? 24। 24 मैच जीते हैं। कितने मैच जीते हैं? 24 मैच जीते हैं। कितने में से? 40 में से। ठीक है। 24 मैच जीते हैं। 24 मैच जीते हैं। कितने में से जीते हैं? 40 में से। इसलिए कितने में से? इसलिए 100 हो जाएगा। तो 24 मैच जीते हैं 40 में, इसलिए कितना? 100। ठीक है। हल कर ले इसको। 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ठीक है। और कितना हो गया? 12, यानी 12/5 आंसर हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा? 12/5 परसेंटेज। सॉरी, 12/5 नहीं आ रहा, हल्का गलत कर दिया है। क्या किया था हमने? देखो कितना जीते, वो जीतने वाले के निकालना है। तो 24 जीते हैं कितने में से? 40 में से। इसलिए 100 में से कैसे काट दिया यार, कुछ गलत काट दिए। देखो 0 से 0 कैंसिल, 4 छिंग 24, 60% आ गया। यानी 60% मैच उसने क्या किए? जीते हैं। 60% मैच जीते हैं, परसेंटेज में निकालना था। अब देखो, अब कितने मैच हारे हैं, हारने का परसेंटेज निकालो। हारने का परसेंटेज निकालो, उसको कमेंट बॉक्स करो। ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर दो उसका, सवाल नंबर 26 लिख के। चलो 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए। ठीक है। तो कह रहा है कि 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। ठीक है। जैसा बोल रहा है वैसा करो, जैसा बोल रहा है वैसा करो। कह रहा है 230। अब देखो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। जो 27 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए। तो इसमें हम क्या मानेंगे? जैसा बोल रहा है वैसा करते जाओ। ठीक है। जैसा बोल रहा है, कह रहा है 320 के 10%। 320 का क्या निकाल लो? 10% निकाल लो। ठीक है। 320 के 10% की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 32। तो 300 का 10% कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। ठीक है। में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? मान लो 32 में हमने मान लिया x जोड़ी जाए। 32 में क्या मान लिया? x जोड़ी जाए, जो 230 के 30% बराबर हो जाए। ये किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए, बराबर में 230 का 30%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 23 तेईस कितना हो गया? 3 त्रिक का 9 और 3 69। तो 32 प्लस का x बराबर हो गया 69। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 69 माइनस का 32। कितना हो जाएगा? 69 माइनस का 32। घटा दो उसको, 9 से 2 हो गया 7 और 6 से 3 गया 3, 37 आंसर हो गया हमारा। कितना हो गया? 37 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। आगे बात समझे? ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तदनुसार वह संख्या बताइए। ठीक है। तो पहले अपने आप ट्राई करो उसको। ठीक है। कह रहा है एक संख्या के 75% में, तो एक संख्या के मान लो, संख्या में नहीं पता है कौन सी है, तो हमने मान लिया संख्या क्या है? x। ठीक है। एक संख्या के 75%, एक संख्या के 75%, तो x का 75%, 75 बटे कितना हो जाए? 100। ठीक है। एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर, इसमें कितना जोड़ दिया? इसने 75 जोड़ दिया है। ठीक है। 75 क्या कर दिया? जोड़ दिया है। तो एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है। योगफल किसके बराबर हो जाता है? x के बराबर हो जाता है। ठीक है। तो हमें क्या बताना है? x का मान बताना है। हल करके वैल्यू निकाल लोगे। 25 से 75, 25 चौका 100। ठीक है। ये
3x/4 आ गया, इसको उस तरफ ट्रांसफर कर लो, 75 बराबर क्या हो जाएगा, 75 बराबर x माइनस का 3x/4। हल कर लो, इसको x का मान निकाल लो। ठीक है, तो पहला मेथड तो तुम्हारा ऐसे हो गया, बेसिक तरीका हो गया, जैसा बोल रहा था वैसा करते गए हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका देखते हैं। देखो कह रहा है कि एक संख्या के 75% में, एक संख्या के 75% में, ठीक है, एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर, ये परसेंटेज है, 75 इसमें जोड़ा प्लस का 75 जोड़ा, देखो ध्यान रखो ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज, ये वैल्यू है, ये परसेंटेज है, ये वैल्यू है, ये 75 कह रहा है एक संख्या के 75% में, तो 75% हो गया, मैं 75 जोड़कर, तो मैं 75 जोड़कर योगफल जो आता है उस संख्या के बराबर हो जाता है, यानी ये जो है संख्या के बराबर हो जाता है, यानी 100% के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, 100% के बराबर हो जाता है। तो कह रहा है एक संख्या के 75% में, तो एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, 100% के बराबर हो जाता है। ठीक है, तदनुसार हमको वह संख्या बतानी कि वह संख्या क्या है। अब ज़रा सोचो, ये वैल्यू लिख दी इसे, अब देखो आगे इसी में समझा देते हैं, इस तरह से लिख दिया। अब ये 75% था, इसमें 75 जोड़ा तब हमको मिल रहा 100%, नहीं वो संख्या मिलती है, और हर संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। हर संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। तो कह रहा है कि किसी संख्या में 75% जोड़ा, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ते हैं तो हमको वो संख्या मिल जाती है, नहीं संख्या अपने आप में 100% 100% मिल जाता। अब ज़रा सोचो बात कि यहाँ पे है 75% और यहाँ पे हम वैल्यू जोड़ रहे हैं 75, हमें क्या मिल रहा है, 100% मिल रहा है, यानी 75% तो ये था और 100% हमको दोनों को जोड़ने पे मिल रहा है, यानी 75% प्लस 75%, 75% प्लस 75 वैल्यू, रियल वैल्यू को जोड़ने पे हमको 100% मिल रहा है, और ये 75% ऑलरेडी है। इसका मतलब ये जो 75 है ये रियल वैल्यू है, ये कितने परसेंट बराबर होगा, 25% के बराबर होगा। तभी तो 75 प्लस का 25, तभी तो हमारा 100% के बराबर होगा। यानी ये 25% बराबर कितने, 75 के, 25% बराबर है 75 के, तो 1% बराबर कितना हो गया, 1% बराबर हो जाएगा 3 के, 25 नहीं 75, 1% बराबर 3 है। और संख्या पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी, संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%, तो इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा, 300। देखो कितना अच्छे से क्वेश्चन हो गया ये डायरेक्ट, ठीक है ना, बेसिक से ना हो गया ऐसे, देखो कितना छोटा पड़ गया। तो इस हिसाब से हमारा कितना आंसर हो जाएगा, इसका 300 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। चलो अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा यदि, कह रहा जब एक संख्या का 60%, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जाती है, तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जाती, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बताना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं दो संख्या हमारी, एक है x और दूसरी क्या है, y है। दो संख्या हमारी, एक है x दूसरी y है। तो कह रहा है जब एक संख्या, यानी पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है, y है, दूसरी संख्या क्या है, y है हमारी। ठीक है, तो पहली संख्या x होगी हमारी और दूसरी संख्या क्या होगी, y होगी। ठीक, जब एक संख्या का 60%, यानी कि पहली संख्या, तो पहली संख्या का 60%, 60/100 हो जाएगा, परसेंटेज के निशान हटाएंगे तो, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, यानी कि y से इसको घटा रहे हैं, जब किसी संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, यानी कि जो ये वाली वैल्यू इसको घटा रहे हैं। ठीक है, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जाती है, तो दूसरी संख्या जो घट कर है वो अपना 52% रह जाती है, तो दूसरी संख्या घट कर, तो y है अपना कितना परसेंट रह जाती है, 52% रह जाती है, 52 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। तो हमें x और y का अनुपात निकालना है, तो निकाल लेंगे, ये हमारा समीकरण बन गया, x अपॉन में y निकाल लेंगे। ये हमारा क्या है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 2 3 6 2 5 10, इसको 75 करके उधर ले जाएंगे, 3x/5, और ये वाला इसको इधर ले आएंगे, तो y माइनस का 52y/100 हो जाएगा। ठीक है, x अपॉन में y करके हल कर लेंगे, देखो इस तरह से। तो हमने मान लिया यहाँ पे पहली संख्या x है, दूसरी y है, तो y माइनस का ये घटाया और ये कितने इतने के बराबर हो गया जो बोला 52% के। तो इसको जब हमने हल करेंगे
तो एक्स अपॉन में वाई करके हल कर लेंगे इसको। ऐसे जब हल करोगे तो एक्स अपॉन में वाई करके आ जाएगा 4/5, तो इसको एक्स अनुपात वाई कितना होगा 4/5 हो जाएगा। तो ये तो हो गया पहला मेथड। ये कौन सा मेथड हो गया? पहला मेथड। अब देखो इसी को दूसरे तरीके, ये तो पहला मेथड हो गया, दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। कह रहा जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जाती है। कितना रह जाती है? 52% रह जाती है। मतलब पहले अपने आप में 100% संख्या रही होगी, पहले अपने आप में संख्या 100% रही होगी, अब 52% बची है। अब 52% बची, इसका मतलब कितना घट गई है? 48% घट गई है। कितना घट गई है? 48%। तो वही कह रहा जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या का घटाया जाए, यानी कि जो 60% की वैल्यू है वो 48% के बराबर आ रही है। समझो ध्यान से देखो, कह रहा है कि जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है, यानी कि कोई संख्या थी उसका 60% हमने दूसरी संख्या से घटाया है, तो जब हम दूसरी संख्या को घटाते तो वो जो संख्या है जिस संख्या से घटा रहे हो वो संख्या 52% बचती है घटाने के बाद। यानी कि कितना घट गई, कितना कम हो गई? हर संख्या अपने आप में 100 होती है, अब ये 52 बची है, यानी कि कितना कम हो गई? 48 कम हो गई है। 48 ही तो कम हुई है। यानी कि जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाते हैं, यानी कि कोई संख्या थी हमारी, उसका 60% निकाला, उसको मैंने अन्य संख्या से घटाया। देखो इस समीकरण में समझ सकते हो, जो पहला समीकरण है वो उसी बेस पे है। ठीक है, तो यानी कुल मिला के क्या बना, यानी पहली संख्या का जो 60%, पहली संख्या का 60% का जो मान है वो दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा? 48% के बराबर हो जाएगा। क्योंकि इसी का 60% जो है 48 कम करता है दूसरी संख्या में, तभी तो 52% बचती है दूसरी संख्या। यानी कितना कम हो गया? 48%। यानी जो 60% की वैल्यू है वो कितने परसेंट के बराबर है? 48% के बराबर है। तो फर्स्ट अपॉन में सेकंड, इसी का रेशियो बताना है। तो फर्स्ट अपॉन में सेकंड कितना होगा? 48 बटे में कितना हो जाएगा? 60। काट पीट के बराबर कर लो उसको, 48/60 आंसर आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। समझ में आ गया वाला क्वेश्चन? जो समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स कर देना, बता देंगे दोबारा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। कह रहा है यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है। तदनुसार उसे 72 करने के लिए उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी? ठीक है, कह रहा है एक संख्या को 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है, यानी 10% कम करने के बाद 54 बचती है। हर संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है? हर संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है? हर संख्या अपने आप में होती है 100%। ठीक है, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अब कह रहा है यदि किसी संख्या में 10% कम कर दिया जाए, 10% हमने कम कर दिया उस संख्या में, क्या किया हमने कि 10% कम कर दिया। 10% जब कम कर देंगे उस संख्या में, तो 10% कम कर देंगे तो संख्या कितनी बचेगी? 90% बची। संख्या कितनी बची? 90%। तो वही कह रहा है जब एक संख्या में 10% की कमी की जाती है तो वह 54 हो जाती है। यानी कि कमी करने के बाद 10% की कमी करने के बाद कितना बचती है संख्या? वो 54 बचती है। यानी कि हमारे हिसाब से कितना बच रही है? 90%। ठीक है, जब एक संख्या को 10% कम कर रहे हैं, हर संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 10% कम कर दिया, यानी कि कितना परसेंट बची संख्या? वो 90% बची। कितना बची? 90% बची। अब ये 90% बची, ये किसके बराबर है? 54, क्योंकि संख्या 10% कम करने के बाद बच रही है 54। 10% कम करने के बाद बच रही है 54, तो इसका मतलब 90% की वैल्यू कितने के बराबर है? 54 के बराबर है। ठीक है ना, सब बहुत बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चनों में बहुत काम आती हैं ये। और इसी टाइप के क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं, समझ लो DRDO वगैरह में हो गया, इसी टाइप के सिंपल वगैरह क्वेश्चन। लेखपाल वगैरह तो मान लो लेखपाल में तो इससे क्वेश्चन आने ही है 100%। ठीक है, बहुत सरल पेपर आता है लेखपाल का, मैथ का पेपर। तो वही कह रहा है यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है। 54 हो जाती है, 54 यानी कि घटने के बाद 54 बचती है। और हमारे हिसाब से संख्या परसेंटेज में कितनी बच रही है? 90%। यानी 90% की वैल्यू है 54 के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 54/90। हमें क्या बताना है? हमें बतानी है, अच्छा, तदनुसार उसे 72 करने के लिए तो हमें संख्या की वैल्यू निकालनी, पहले तो संख्या निकालने। ठीक है, कह रहा है यदि एक संख्या में 10% की कमी कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है। उस संख्या को 72 करने के लिए उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ती है? ठीक है, पहले तो हम संख्या निकाल लेते हैं। 1% बराबर होगा 54/90, इसलिए 100% बराबर 100 की वैल्यू निकाल लो, इसलिए 100% बराबर इंटू 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 बना 9 छक्के 54, 60 आ गई। संख्या कितनी आ गई हमारी? 60। संख्या हो गई हमारी 60। संख्या कितनी हो गई है? 60। इसको कितना करना है? 72। 60 को कितना करना है? 72। कितना बढ़ाओगे?
12 बढ़ाओगे, कितने किस में बढ़ाओगे, 12 की वृद्धि किस में करोगे, 60 में, तो 12/60। ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अपॉन में कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, देखो 12 की वृद्धि कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, 60 में, तो 12/60 इंटू कितना हो जाएगा, 100। नहीं कर लोगे अब, 12/60 इंटू 100 हल कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20%। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम ने वर्ष में खेले हुए कुल मैचों के 30% मैच जीते। ठीक है, एक क्रिकेट टीम ने वर्ष में खेले हुए कुल मैचों के 30% मैच जीते यदि इस टीम ने 55% मैच हारे हैं तथा 3 मैच बराबर हो गए। 3 मैच बराबर हो गए मतलब मैच टाई हो गया। बराबर का मतलब ये होता है, जैसे कि पहली टीम ने मैच खेला, उसके रन बने हैं मान लो 250, दूसरी 50 ओवर में 250 रन बने। दूसरी टीम ने उसको चेस किया, मतलब कि दूसरी टीम ने बनाना स्टार्ट किया, तो दूसरी टीम ने भी 50 ओवर में 250 रन ही बना पाई, यानी कि दोनों के अंक क्या हो गए, दोनों के जो स्कोर हो गए बराबर हो गए। तो इसी को बोलते हैं मैच टाई हो जाना। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मैच टाई हो जाना, मैच बोलते हैं ड्रा हो गया। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैच ड्रा हो गया, यानी कि बराबर हो गया। तो उसी प्रकार की कितनी कंडीशन बनी है, 3 मैच। उसी प्रकार की कंडीशन कितनी बनी है, 3 मैच बराबर रहे। कितने मैच बराबर रहे, 3 मैच। तो वही कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम ने वर्ष में खेले हुए कुल मैचों के 30% मैच जीते, यानी कि मैच भी अपने आप में 100% रहेंगे। मैच अपने आप में कितने परसेंट रहेंगे, 100% रहेंगे। तो एक क्रिकेट टीम ने वर्ष में खेले हुए कुल मैचों के 30% मैच जीते। कितने जीते हैं, 30% मैच जीते हैं उसने, 30% मैच जीते हैं। यदि इस टीम ने 55% मैच हारे हैं, 30% मैच जीते हैं, यदि इस टीम ने 55% हारे कितने हैं, 55%, हारे कितने हैं, 55%। ठीक है, तो 55% मैच हारे हैं तथा 3 मैच बराबर किए हों, तो टीम ने कुल कितने मैच खेले, हमें बताना है कि टीम ने टोटल कितने मैचेस खेले हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो ज़रा, जीत और हार का, क्योंकि मैच अगर हो रहा है तो जीतेंगे या फिर हारेंगे या फिर बराबर होगा। तो बराबर की संख्या तो दे रहा है कि 3 मैच ही हमारे बराबर हुए हैं। ठीक है, जोड़ लो ज़रा इनको, कितना हो जाएगा, 55 + 30, यानी कि 5 और 3 80, 85%, यानी 85% मैच उसने खेल लिए हैं, यानी कि 85% मैच तो हो चुके हैं। और मैच कितने, यानी 85% मैच हो चुके हैं। मैच कितने होते हैं, 100%, यानी 15% मैच बचे हैं। यानी जो 15% मैच बचे हैं वो कौन से मैच हैं, 15% मैच, ये हैं बराबर वाले मैच, यानी कि ये बराबर, यानी 15% की वैल्यू है वो 3 मैच के बराबर है, यानी कि जो 3 मैच बराबर हो गए थे, ड्रा हो गए थे, वो बराबर है। ठीक है, तो ये जो 15% की वैल्यू वो कितने मैच के बराबर है, 3 मैच के बराबर है। 15% की जो वैल्यू है वो हमारी 3 मैचों के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 3/15। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टोटल मैच निकालने हैं कि टोटल कितने मैच हुए थे। तो टोटल मैच कितने होंगे, 100%, इसलिए 100% बराबर, यानी कि इंटू कितना हो जाएगा, 100। 3×5 = 15, 5×2 = 10, यानी कितने मैच हो गए, 20 मैच हो गए। कितने मैच हो गए हमारे, 20 मैच। टोटल मैच कितने खेले गए थे, 20 मैच खेले गए थे एक वर्ष में। आ गई बात समझ में। ठीक है, चलो इसकी आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है इसका, कह रहा है कि जब किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाता है, ठीक है, जब किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल दूसरी संख्या का 80% हो जाता है। ठीक है, जब किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल जो है दूसरी संख्या का 80% हो जाता है। पहली और दूसरी संख्या में क्या अनुपात है, पहली और दूसरी संख्या में क्या अनुपात है, ये हमको बताना है कि पहली और दूसरी संख्या में क्या अनुपात है। ठीक है, कह रहा है जब किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाता है, जब किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल दूसरी संख्या का 80% हो जाता है। ठीक है, हमने मान ली एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या y है।
जब किसी संख्या को, यानी कि किसी संख्या में पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या y है, जब किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाता है, ये 16 इंटू एक्स, जब किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल जो है दूसरी संख्या का 80% हो जाता है। जो इस गुणनफल का मान होता है वो दूसरी संख्या का कितने परसेंट बराबर हो जाता है? 80% के बराबर हो जाता है। परसेंटेज का निशान हटाया, अपॉन में कितना हो गया? 100 हो गया। अब ये एक्स अपॉन में वाई निकालना है, तो ये एक्स यहीं रहेगा और ये वाई अपॉन में आ जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा? 80/100, और ये कहाँ जाएगा? अपॉन में 16 बटे में 16 चला जाएगा। ठीक है, इतना तो करना आ ही रहा होगा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो एक्स अनुपात वाई कितना आ जाएगा? 1/20 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? चलो आगे आते हैं। आगे कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि और हर में 8% की कमी करने पर 25/16 प्राप्त होता है। देखो भिन्न वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, इनका ज़रा कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे मान लो भिन्न होती है एक्स अपॉन में वाई, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। जैसे कोई भिन्न लिखी है एक्स अपॉन में वाई के फॉर्म में, कोई भिन्न लिखी है एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में कोई हमारी भिन्न लिखी है, तो ऊपर वाला जो एक्स होता है वो हमारा होता है अंश, और नीचे वाला जो वाई होता है वो हमारा होता है हर। ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला वाई जो होता है वो हमारा क्या होता है? हर होता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो हर चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100% होती है। ये बात तो मालूम है, हर चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100% होती है। अब जैसे मैंने बोल दिया, ध्यान से समझना गौर से, मैंने बोल दिया कि एक संख्या जो है वो हमने 30% बढ़ा दी है। 30% क्या कर दिए? बढ़ा दिए। तो हर संख्या अपने आप में 100% होती है। उस संख्या को हमने 30% बढ़ा दिया है, यानी कि वो 30 बढ़ गई है। 100 के रेशियो में अगर देखें तो 30 बढ़ गई है, यानी कि हमने 30% बढ़ाई, यानी उस संख्या की जो वैल्यू है वो 130% हो गई है। समझ रहे हो बात को? यानी हर संख्या अपने आप में होती है 100%। हर संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100% होती है। उस संख्या को हमने बढ़ा दिया है 30%। उस संख्या को कितना बढ़ाया है? 30% बढ़ाया है। तो उस संख्या को 30% बढ़ाया है, यानी कि वो संख्या अपने आप में कितने परसेंट हो गई होगी? 130% हो गई होगी। कितना हो गई होगी? 130%। ठीक है, अब देखो फिर से मैं बोलता हूँ दूसरा क्वेश्चन। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अब संख्या में 60% की वृद्धि होगी, तो वो संख्या कितनी बन गई होगी? 100% पहले से थी, 60% की और वृद्धि हो गई है, तो 100 का 60% कितना होता है? 60। तो 60% की वृद्धि होगी, इसका मतलब संख्या कितनी होगी? वो 160 हो गई है। कितनी होगी? 160% हो गई है। समझ में आ रही बात? तो 100 के रेशियो में इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि कैलकुलेशन हमारी कैसी हो जाती है? आसान हो जाती है। 100 के रेशियो में इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो हो जाती है आसान। जैसे 100% के कोई भी रेशियो निकालोगे तो जो जितना हमारा परसेंटेज निकालेंगे वही मान हो जाता है। जैसे 100% कोई संख्या है, उसका 2% निकालेंगे तो कितना आएगा मान? 100 इंटू 2, परसेंटेज का निशान लगा अपॉन में 100 और 100 से 100 कैंसिल हो जाते हैं 2। ठीक है, अब 100 का हमने निकाले अब 25%, तो कितना आएगा हल करने में? 25 ही आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है? एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि और हर में 8% की कमी करने पर, यानी भिन्न हमारी होती है एक्स अपॉन में वाई। एक्स अपॉन में वाई होती है भिन्न। ठीक है, भिन्न क्या होती है? एक्स अपॉन में वाई होती है। ठीक, अब कह रहा है कि भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि यानी कि कितना हो गया? 115 ऊपर हो गया अंश में किए, और हर में क्या किया है कि 8% की कमी कर दी, यानी कि कितना बची होगी? 92। जब इसको हल करते हैं तो ये संख्या हमारी बची है 25/16। तो हमें भिन्न बताना है, एक्स अपॉन में वाई का मान बताना है। 92 इधर चला जाएगा, 25 इंटू 92 अपॉन में कितना आएगा? 16 इंटू 115। काट पीट के हल करना है, एक्स अपॉन में वाई का मान निकालना है। तो इसी प्रकार से हमने हल किया, तो एक्स अपॉन में वाई का मान कितना आ गया? 5/4 आ गया। ठीक है ना? तो 15% की वृद्धि कर दी तो संख्या कितनी बन गई? 115, इसलिए ऊपर आ गया 15, 115। तो हर में 8% की कमी कर दी। 100 में 100% हर चीज़ अपने आप में होती है, 8% की कमी कर दी है। कितने परसेंट की कमी कर दी? 8% की कमी कर दी है। तो 8% की कमी कर दी, नहीं 100 का 8% कितना होता है? 8। तो 100 में से 8 घटाओ कितना बचेगा? 92। इसलिए वाई इंटू 92 बराबर में कितना आता है? 25/16। बराबर में कितना आता है? 25/16। हल कर लिया तो एक्स अपॉन में वाई का हमारा वैल्यू आ गई 5/4। आगे बात करते हैं। आगे भी देखो उसी तरह का क्वेश्चन है।
कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करने पर, तो हमारी भिन्न होती है x अपॉन में y। अंश में 20% की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया होगा 120, तो x इंटू 120 हो गया अपॉन में y। हर में क्या किया 5% की कमी कर दी है, तो कितना बचा होगा 100% होता है, 5% की कमी यानी 5 की कमी होगी, नहीं कितना बचा होगा 95। बराबर में कितना में भिन्न प्राप्त होता है, बराबर इसको जब हल करते हैं तो 5/2 प्राप्त होता है। एक्स अपॉन वाई की वैल्यू नहीं निकल आएगी, आराम से निकल आएगी, कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 350% की वृद्धि और हर में 300% की वृद्धि, अंश में 350% की वृद्धि कर रहा है और हर में कितनी कर रहा है 300% की वृद्धि कर रहा है, तो 9/22 हो जाती है भिन्न। तो सीधा x इंटू कितना हो जाएगा, अंश में 350% की वृद्धि है तो x इंटू हो जाएगा 450, कितना हो जाएगा x इंटू 450 अपॉन में क्या होगा x इंटू 400, क्योंकि 300% की वृद्धि की तो 100 पहले से था, तो 450 बराबर में कितना मिलता है 9/22 मिलता है। तो हल कर लेंगे, x अपॉन में y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि, किसी भिन्न के अंश में 140%, किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि और हर में 150% की वृद्धि करने पर 4/15 प्राप्त होता है, तो भिन्न बतानी है। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि, 140% की वृद्धि यानी 240 हो गया, तो x इंटू 240, हर में 150% की वृद्धि, 100 पहले से था, ठीक है, तो 250 अब इंटू वाई इंटू 250 बराबर में कितना मिलता है 4/15। मूल भिन्न बतानी है यानी कि x अपॉन में वाई बताना है। हल करने पे हमारा कितना आ गया 5/18 आ गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, नया टाइप चालू होता है 37 पे। कह रहा है कि एक विद्यालय में 70% लड़के हैं। एक विद्यालय में क्या है, एक विद्यालय में 70% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या कितनी हो 756 हो, लड़कियों की संख्या कितनी हो 756 हो, ठीक है, तो लड़के कितने ये बताने हैं। ठीक है, अब देखो लड़के हर क्लास में लड़के और लड़कियां दो होंगे, ठीक है, तो टोटल क्लास का रेशियो कितना होगा, अपने आप में 100% बच्चे हैं क्लास में, अपने आप में कितने परसेंट बच्चे हैं 100%। 100% में 70% क्या है, 70% हमारे हैं बॉयज़, 70% कौन है बॉयज़, तो गर्ल्स कितनी होंगी 30%, गर्ल्स कितनी होंगी 30% होंगी, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 100% आना चाहिए क्लास का रेशियो। तो गर्ल्स कितनी बची हैं 30% बची हैं। अब गर्ल्स की संख्या दे रखा है, ये तो हमें 30% बताया परसेंटेज में, 30% किस में बचा है हमारा, 30% किस में पता है, हम 30% हमको पता है परसेंटेज में, और हमको किस में बतानी है वैल्यू हमको दे रखी है कि लड़कियां कितनी है 756 है, यानी कि 30% बराबर कितने को हो जाएगा, 30% जो बराबर है वो कितने को हो जाएगा 756 के हो जाएगा। ठीक है, जो 30% बराबर है वो हो जाएगा 756 के। हमें बताने लड़के कितने हैं, ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 756 बटे में 30। अगर वो पूछ लेता कि क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, तो टोटल बच्चे यानी लड़के और लड़कियों दोनों को कंबाइन करके पूछ रहा है, तो कितने का 756 बटे में 30 इंटू कितना हो जाता है 100 हो जाता है। लेकिन क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है लड़के कितने हैं, क्या पूछ रहा है कि लड़के कितने हैं, तो लड़के कितने हैं 70% है, इसलिए कितने की वैल्यू निकाल लेंगे 70%। यहाँ पे गलती कर दे तो लोग सीधा 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, तो 100, क्योंकि आदत होती है 100% निकालने की, तो ऑप्शन में भी 100% वाला होगा, टिक करके उसको चले जाते हैं लोग। ठीक है, तो वो गलती नहीं करनी, सवाल देख लेना है कि लास्ट में पूछ क्या रहा है। हमसे पूछ रहा है लड़के कितने हैं, लड़के कितने थे 70%, तो हम 70% की वैल्यू निकालेंगे। 1% बराबर हो गया 756 बटे 30, इसलिए 70% बराबर कितना हो जाएगा, इंटू कितने का गुणा हो जाएगा 70 का गुणा हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए, तो कितना आ जाएगा 1764 हमारा आ जाएगा। 1764 कौन है, लड़के हैं हमारे 1764। चलिए आगे क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि एक टोकरी में 36% सेब खराब है। एक टोकरी में क्या है, एक टोकरी में हमारे 36% सेब क्या है खराब है।
यदि अच्छे सेबों की संख्या कितनी हो, 144 हो। यदि अच्छे सेबों की संख्या 144 हो तो कुल सेब कितने हैं? तो कुल सेब कितने हैं? ठीक है, एक टोकरी में 36% सेब खराब है। कितने परसेंट खराब है? 36% सेब हमारे क्या खराब है एक टोकरी में। यदि अच्छे सेबों की संख्या कितनी हो, 144 हो, तो कुल सेब कितने हैं? यानी कि जो टोकरी में सेब है वो भी अपने आप में कितने परसेंट होंगे? 100% होंगे। कितने होंगे? 100% होंगे टोकरी में, टोटल होंगे 100%, जिसमें से 36% क्या ख़राब है? 36% ख़राब है। 36% क्या है? ख़राब है। तो सही कितने होंगे? 64%। सही कितने होंगे? 64% सेब हमारे क्या होंगे? सही होंगे। तो एक टोकरी में 36% सेब खराब है। यदि अच्छे सेबों की संख्या कितनी? 144। अच्छे सेबों की संख्या पता है कितनी? 144 पता है। और अच्छे सेबों का परसेंटेज हमें पता है कितना है? 64%। अच्छे सेबों का परसेंटेज हमको मालूम है कि अच्छे सेबों का परसेंटेज कितना है हमारा। तो अच्छे सेबों का परसेंटेज है हमारा 64। तो 64% बराबर कितने हो जाएगा? 144 के। कितने बराबर हो जाएगा? 144 के। ठीक है, तो 64% बराबर कितने को हो जाएगा? 144 के, क्योंकि 64% हमारे सही थे सेब, और ये तो हमारा परसेंटेज में पता था 64, और वैल्यू में कितना है हमारा? 144 है। तो 1% बराबर कितने को हो जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा 144/64 के। अब यहाँ पे पूछ रहा है कुल कितने सेब हैं, तो कुल सेब पूछ रहा है, यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है। कितने की वैल्यू पूछ रहा है? 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? कुल सेब हमारे आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलो आगे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के पश्चात के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। पर किलन में त्रुटि कितना होगा? ठीक है, अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। इस सवाल को करने के दो मेथड तुमको बताते हैं। पहला मेथड तो हम तुमको बता चुके हैं। ठीक है, किताब में भी शायद कोई कॉपी में भी यही पहला तरीका ही हल होगा। ठीक है, तो पहला तरीका देखो क्या है। कह रहा है किसी संख्या को, एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया। तो हमने मान लिया संख्या वो कितनी थी? x। संख्या वो कितनी थी? हमारी x थी। संख्या कितनी थी? x। तो एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के लिए के स्थान पर, एक विद्यार्थी, ठीक है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 5/3, ठीक है, 5/3 ये रहा। तो एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के पश्चात करने के स्थान पर, यानी कि उसको कहा गया था कि 5/3 का गुणा करो। ये संख्या हमने मान ली x, तो संख्या में कहा गया कि 5/3 से गुणा करो, लेकिन उसको सुनाई दिया ज़्यादा। उसने क्या कर दिया? x को गुणा कर दिया 3/5 से। तो कह रहा है इसमें जो त्रुटि आई है वो कितने % की त्रुटि हमारी आई है। ठीक है, अब देखो, अब हमें कन्फ्यूजन रहता है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। ठीक है, तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, इसका कन्फ्यूजन कैसे दूर करोगे? x तो मान लो समान ही होंगे। 5/3 में देखो कौन बड़ा है और 3/5 में देखो कौन बड़ा है। 3 का भाग 5 में दोगे तो मैंने 1 पॉइंट करके वैल्यू आएगी, लेकिन 5 का भाग 3 में दोगे तो 0 पॉइंट करके आएगा। इसका मतलब ये वाली संख्या क्या बड़ा है। तो इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 5x/3 माइनस का 3x/5, इन दोनों का डिफरेंस बराबर कितने का होगा? इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस हल करके निकाल लेते हैं कितना आ जाएगा, एलसीएम वगैरह लेके। तो ये कैलकुलेशन समझ में आ गई कैसे हमने इसमें पहचाना कि बड़ा कौन सा था। ये बड़ा था, तो बड़े से छोटा हम घटा रहे हैं। तो जब हमने इसको हल किया तो हल करने पे हमारा आया 16x/15। कितना आ गया? 16x/15। ये इतने की क्या होगी? त्रुटि होगी। कैसे त्रुटि हुई? देखो, कहा गया था कि 5/3 से गुणा करने के लिए, 5/3 से गुणा करने के लिए, लेकिन 3/5 से गुणा कर दिया। तो 3/5 से गुणा कर दिया है, तो वैल्यू तो हमारी आनी चाहिए थी ज़्यादा, लेकिन वैल्यू हमारी कितनी आ रही? कम। कितनी कम आई है ये हमने निकाल लिया।
यानी कि 16x/15 वैल्यू कम आई हमारी, 16x/15 वैल्यू हमारी क्या आई, कम आई। यानी इतने की त्रुटि हुई है हमारी, इतने की त्रुटि हुई है, कितने पे हुई है, इतने की। देखो सबसे कठिन काम यही है कि हम लोग पहचान नहीं पाते कि कौन सा घाटा किस पे हो रहा है, कौन सा परसेंटेज किस पे निकालना है, ठीक है। तो तुम ही सोचो यार, इतने की त्रुटि हुई, इतने की हमसे गलती होगी, कितने पे हुई है, इस पे हुई कि इस पे हुई है। बेसिकली बात है यार 5x/3 पे हुई है, कित पे हुई है, 5x/3 पे। क्यों? क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या था, 5/3 ही तो निकालना था किसी संख्या को। त्रुटि तो हमारी इतने पे हुई है, हमको कहा गया था कि 5/3 का गुणा करो, लेकिन हमारी गलती हो गई कि हमने किया 3/5 से गुणा। तो ये त्रुटि किस पे हुई है, त्रुटि तो इसी पे हुई है ना, इस पे त्रुटि, ये तो त्रुटि हो चुकी है। इतने की गलती हो गई, कितने पे, इतने की गलती हुई है, ठीक है, इतने की गलती हुई, इतने की 16x/15 की गलती हुई, इसको निकालना है, यानी इसके रिस्पेक्ट में हम निकालना है। तो वही चीज़ है, तो इतने की गलती हुई कितने में, इतने में, तो टोटल अपॉन में नीचे आता है। तो 16x/15, 16, देखो ऐसे लिखा है, 16x/15 की त्रुटि हुई है अपॉन में, कितने में, 5x/3 में, इसलिए 100%, यानी परसेंटेज निकालने के लिए। तो 3 से काटा, 3×5 = 15 हो गया, ठीक है। ये अपॉन में 16x/25x हो जाएगा, 16x बटे कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 100, ये x से x कट गया, ठीक है। 25 चौका 100 होगा, 16 चौका 64%, यानी कि हमारी रूट कितने परसेंट की होगी, 64% की। कितने परसेंट की होगी, 64% की हमारी रूटी हो गई है, ठीक है। तो समझ में आई बात कि नहीं आई, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बस सब मेन पॉइंट यही होता है, मान लो ये तो समझ में आ गया होगा, इतना जानते ये चीज़ तुम्हारे समझ में आ गई होगी, लेकिन दिक्कत यही होता है कि ये इतने की त्रुटि हुई है, कितने पे हुई है, ये नहीं पता चलता लोगों को। तो 16x/15 की त्रुटि हुई है, 16x/15 की त्रुटि हुई है, कितने पे हुई है, 5x/3 पे, ठीक है। 16x/15 की त्रुटि हुई है, कितने पे हुई है, 5x/3 पे। तो परसेंटेज रूट निकालनी है, तो परसेंटेज रूट निकालिए, 16x/15 की त्रुटि हुई कितने, 5x/3 पे, इसलिए 100 पे, ठीक है। तो उसको हल करेंगे, कितना आएगा हमारा, 64% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। हाँ, अब इसको दूसरा तरीका, मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है, क्या मेथड है, बिल्कुल ईजी सा है। हमारा क्या है, 5/3 है और 3/5 से इसने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो अपॉन में जो बटे में होता है उसका एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। तो हम मान लेंगे कि मान लेंगे कि संख्या हमारी कितनी, 15 है, संख्या कितनी, 15 मान लेंगे, ठीक है। तो संख्या मानने का तरीका क्या है, अपॉन में जो संख्या है उसका एलसीएम जो है, वो एलसीएम ही हमारी क्या होती है, संख्या होती है। तो 5/3 था, इधर कितना था, 3/5, तो इसका एलसीएम कितना है, 15, यानी संख्या हमारी होगी 15। संख्या कितनी होगी हमारी, 15। अब जो ऐसा बोल रहा है वैसा करते जाओ। 5/3 से गुणा करने के लिए क्या किया था, तो 15 में 5/3 से गुणा करा दो, कितना आया, 3×5 = 15, 15 आया, कितना आया, 15। लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया है, यानी 15 वाली संख्या हमारी कितनी, 15 थी, इसने गलती से गुणा कर दिया 3/5 का, तो 5 से 15 कितना कर 9, यानी कि हमारा आंसर आना चाहिए था 15, आंसर कितना आना चाहिए था 15, लेकिन आंसर कितना आ रहा, 9। कितने की त्रुटि हुई, कितने की गलती हुई है, 6 की गलती हुई है, कितने पे हुई है, 15 पे, इसलिए कितने पे, 100% पे, परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है तो, ठीक है। तो 6/15 यानी 6 की गलती हुई कितने पे, 15 पे, इसलिए ये कितना हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 64% आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 64% आ जाएगा। क्लियर इतनी बात, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 4/5 ज्ञात करने के लिए कहा गया। अब इसको मैं बेसिक तरीके से, मतलब कि इसको दूसरे वाले मेथड से बता रहा हूँ, जल्दी वाले तरीके से, ठीक है। अगर बेसिक से करना हो तो बेसिक से भी तुम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 4/5 ज्ञात करने के लिए कहा गया, 4/5 ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन 4/5 ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से 5/4 से गुणा कर दिया। कितने गुणा कर दिया, 5/4 से गुणा कर दिया, तो प्रतिशत तो रूट ही बतानी है। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 20, यानी संख्या हमारी कितनी होगी, संख्या हमारी हो गई है 20, संख्या कितनी हो गई, 20। तो एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 4/5, तो पहले इस संख्या का 4/5 निकाल लो, 20 का 4/5 निकालो, 5 चौका 20 यानी 16, 16 हमारा आंसर आना चाहिए था, लेकिन 16 ना आंसर नहीं आया,
उसकी जगह पे उसने गुणा कर दिया 5/4 से, यानी 20 इंटू कितना 5/4, 4 पंचे 20 यानी 25 आया। कितना आया 25। यानी कि हमारा आंसर आना चाहिए था 16, लेकिन हमारा आंसर कितना आया 25। कितने की त्रुटि हुई है 16 हमारा आंसर आना चाहिए था, लेकिन हमारा आंसर आया 25। तो कितने की त्रुटि हुई, तो 9 की त्रुटि हुई। कितने की त्रुटि हुई 9 की। 9 की त्रुटि हुई है कितने पे 16 पे, इसलिए 100 पे। 9/16 इंटू 100, 9/16 इंटू 100 हल कर लोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 56.25%। क्लियर है इतनी बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। ठीक है, कह रहा दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, मान लो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और ये हमारी क्या है तीसरी संख्या है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25%, ये कितना परसेंट है, ये 25% है। ठीक है, और ये कितना है 20% कम है। ये कितना परसेंट कम है 20% हमारा कम है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25%, ठीक है, तथा 20% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। अब ये हमें वैल्यू पता करनी पड़ेगी, यानी कि हम इसको किसको मान लें 100, तीसरे वाले को हम मान लें 100, तीसरे वाले को कितना मान लें 100, तो इसको हमने मान लिया 100, तो दूसरी वाली कितनी हो जाएगी 20%। देखो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से कम से 25% और 20% कम है यानी माइनस लगा लो यहाँ पे आगे। तीन दूसरी संख्या है जो तीसरी संख्या से 20% कम है, यानी ये कितना हो जाएगी 80, और जो पहली संख्या है वो कितना कम हो जाएगी 25% कम, यानी कितना बचेगी 75, यानी 100 थी इससे 25% कम यानी 75 बची। ये रेशियो समझ में आया कैसे निकालना। अब क्या बोल रहा है, कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। पहली संख्या दूसरी संख्या का किसकी, अब देखो परसेंटेज पूछ रहा है, तो का मतलब जिसके साथ का लगा वो अपॉन में आएगा। दूसरी संख्या यानी दूसरी संख्या की नीचे, दूसरी संख्या कितनी है 80, 80 आ जाएगा नीचे, 80 नीचे आएगा, ऊपर क्या आएगा पहली संख्या, यानी पहली संख्या कितनी 75, पहली संख्या कितनी है 75 है, ये 75/80 इंटू कितना हो जाएगा परसेंटेज निकालने के लिए 100, ये 75/80 इंटू कितना हो जाएगा 100। सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हल कर लो, कितना आ जाएगा 93.75 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे आते हैं। फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है घुमा फिरा के, कह रहे कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, फिर से वही पहला दूसरा और क्या तीसरा, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, ये यानी पहली संख्या कितने 30% और दूसरी संख्या जो है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। ये वाली जो संख्या ये कितने परसेंट कम है माइनस का 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। अब देखो इसमें क्वेश्चन चेंज हो गया। ठीक है, अब मान लो इसको तुमने मान लिया 100, तीसरी संख्या हो तो तीसरी संख्या को मान लिया 100, ये दूसरी वाली 37% कम है। 37% कम यानी कितना परसेंट बची होगी, यानी कि 10 से 7 गया 3 और 9 से 3 गया 6, ये बचा 63%। ये कितना बचा 70 बचा, ये कितना बचा 70, यानी कि पहली वाली बची 70, दूसरी वाली कितना बचा है 10 से 7 गया 3, 9 से 63 बची। पहली वाली 70%, दूसरी वाली 63 और तीसरी वाली 100%। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। दूसरी से संख्या है 63, वो पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। देखो कितना कम है 7 कम है। किससे कंपेयर करा रहा है, पहली संख्या से करा रहा है, पहली संख्या से, यानी संख्या बटे में कौन सी संख्या है ये 70। तो देखो ये है, इससे इन दोनों का कंपेयर कराना है कि दूसरी संख्या, ये पहले वाले क्वेश्चन हो गए, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन ही है ये, समझे। कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। तो कितना कम है 7 कम है, कितने में से 7 कम है, कितने में से 70 में से, इसलिए कितने पे हमको निकालना है 100 पे, इसलिए इंटू कितना हो जाएगा 100, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है,
तो हल कर लेंगे, इसका हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 10% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे चालू होते हैं एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन। कौन से चालू होते हैं? एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन यहाँ से चालू होते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन की। तो एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन में क्या है कि बहुत ही ख़ास क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, तो कभी कदार क्या होते हैं क्वेश्चन इसके टकरा जाते हैं। ठीक है, एग्ज़ामों में। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, पहली बात तो कुछ चीज़ें समझ लो। एक क्या होता है, पास मार्क होता है। क्या होता है? पास मार्क होता है। जैसे कि 100 नंबर का पेपर होता था, तो 100 में 33 नंबर आते थे तो क्या हो जाते थे, हम लोग पास हो जाते थे। 100 में 33 नंबर आते थे तो हम लोग हो जाते थे पास। ठीक है, अब जैसे मान लो 100 मार्क्स का पेपर था तो 23 नंबर हमारे क्या हो जाते थे, पास मार्क हो जाते थे। पास मार्क हो जाते थे। ठीक है, ये 33 नंबर देखने के लिए तुमको जब फर्स्ट ईयर में थी ना, जब 11th क्लास में थी, तो तुम यही सोचती थी कि बस पास हो जाए किसी तरह। ठीक है, आई एम राइट कि नहीं? क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। ठीक ना, तो 11th में यही सोचते थे कि बस पास हो जाए किसी तरह। चलो खैर छोड़ो, तो ये होता है। अब इन सवालों को करने के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, कैसे, किस तरह से डायग्राम सेट करने हैं। ठीक है, किस प्रकार से डायग्राम सेट करना है, उसी हिसाब से सेट करके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब बोल रहा था कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। 40% अंक लाने थे। जैसे अपने में 33% अंक होता है, अपने में कितना होता है, 33% अंक होता है। उसी प्रकार से हमारा जो इस वाली परीक्षा की, जो क्वेश्चन वाली परीक्षा में बोल रहा था कि 40% अंक लाने थे, यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए यानी कि पास होने के लिए 40% अंक लाने थे। पास होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसने 178 अंक लाया। कितने लाया? 178 मार्क्स लेके आया, तब भी वो 22 नंबर से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। कुछ समझ में आया क्या? बोल के चले गए, कुछ नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, डायग्राम से करेंगे तो भट्ट से समझ में आ जाएगा तुरंत। कैसे करना है, पहले एक लाइन खींच ली, यहाँ पे हमने ड्रा कर दिया पास मार्क। क्या ड्रा कर दिया? पास मार्क। ठीक है, अब सवाल पढ़ते जाओ, अपने मन से हल होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारी लाइन ऐसे चल रही है इस तरफ से, यानी कि यहाँ पे कितना होगा, 100% मार्क्स हो जाएगा कुल मिला के, मतलब यहाँ पे 100% मार्क्स है। ठीक है, अब देखो ये लास्ट में यहाँ पे 100 इस तरह से हमारा तीर चल रहा है। ठीक है, ऐसे हिसाब से ऐसे लाइन चल रही, तो यहाँ पे 100% है। ठीक ना, तो ये हमारी लाइन है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे पास मार्क है। क्या है यहाँ पे? पास मार्क है। ठीक है, तो जिसको पासिंग मार्क बोलते हैं। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, यानी कि 40% अंक लाने थे। कितने अंक लाने थे? 40% अंक लाने थे। ठीक है, लेकिन क्या किया उसने 178 अंक लेके आया। उसके मार्क्स कितने आए हैं? 178 मार्क्स आए हैं। 178 मार्क्स आए हैं और वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया है। यानी कि पासिंग मार्क है, यानी कि पासिंग मार्क तक वो पहुंचा ही नहीं। पासिंग मार्क तक वो पहुंचा ही नहीं। पासिंग मार्क पहुंचने के लिए उसको 22 नंबर कम थे, यानी कि 22 नंबर हमारे क्या थे? कम थे। तो यानी कि 40% था ये हमारा, क्या था? 40% था। 40% था, यानी यहाँ तक पहुँचने के लिए, यानी कि ये यहाँ तक 22 नंबरों से फेल हो गया। 178 नंबर थे, 22 नंबर और होते तो उसके 40% मार्क्स हो जाते। ठीक है, तो हम जोड़ लें 40% की वैल्यू कितनी होगी? 178 प्लस 22 के। समझ में आई बात कि नहीं? देखो इसमें भी फिगर देखो, समझ लो क्या है। देखो इस तरह से फिगर बनाया है हमने इसमें, तो ये हमारा 100% मार्क्स है। यहाँ पे मान लो इधर 100% मार्क्स होगा। ये हमारी पास मार्क है, 40% क्या है? पास मार्क है। ये हमारे 178 नंबर से प्राप्त किए हैं, यानी कि 178 नंबर से प्राप्त किए हैं। यहाँ पे 22 नंबरों से हमारा क्या हो गया? फेल हो गया। 22 नंबरों से फेल हो गया, यानी 40% तक पहुँचने के लिए उसको कितना? 178 प्लस 22 चलना होगा, तभी तो 40% पहुँचेगा। यानी कि 40% बराबर कितने हो जाएगा? 178 प्लस 22 यानी कि 200। 40% बराबर हो गया 200 के। तो 1% बराबर कितना हो गया? 1% बराबर 5 हो गया। क्या पूछा है? पूर्णांक। क्या पूछा है? पूर्णांक। पूर्णांक कितने परसेंट होता है? हर चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो पूर्णांक भी अपने आप में 100% होगा। इसलिए 100% बराबर कितने हो जाएगा? 1% बराबर 5, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 100 यानी 500। यानी कि पूर्णांक हमारा कितने नंबरों का था? 500 नंबरों का था। ठीक है,
तो ये हमारे मतलब ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो पूर्णांक होता है वो 100, जैसे कोई भी परीक्षा होती है उसका पूर्णांक 100% में लिया जाता है। कोई भी परीक्षा होती है उसका पूर्णांक हम लोग 100% में लेते हैं, और उत्तीर्णांक यानी पास होने के लिए जो मार्क्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पास मार्क बोलते हैं। MARK लिखा है, पास मार्क बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से तुम्हें क्या करना है, फिगर ड्रा करने और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने पड़ते हैं। डायग्राम बना लिया हमने। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, पास मार्क। पास मार्क को PM से डिनोट कर रहे हैं, P.M यानी पास मार्क। ठीक, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने पड़ते हैं, यानी कि पास मार्क कितना परसेंट है, 40% है। ठीक है, तो एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने पड़ते हैं। एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए। एक छात्र था, उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए, और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तब भी वो 12 नंबरों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। लड़का जो है क्या हो जाता है, 12 नंबरों से फेल हो जाता है, यानी 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। कुल पूर्णांक बताना है, यानी कि टोटल पेपर कितने नंबर का था, टोटल पेपर जो है कितने नंबर का था, ये हमको बताना है। ठीक है, ठीक है, तो 30% देखो यहाँ पे क्या है, 12 मार्क्स, यहाँ पे क्या है 12। अब देखो हर क्वेश्चन की ट्रिक तुम्हें देखनी पड़ेगी, किस हिसाब से क्या दे रखा है। अब इतनी चीज़ें हमको दे रखी थी, बस केवल जो फिगर में बना लिया हमने, बस इतनी ही चीज़ हमको दे रखी थी। ठीक है, इतनी ही चीज़ से हमको बताना है कि कुल पूर्णांक कितना होगा। ठीक है, ये हमारा है 30%, और ये हमारा कितना है 40%। ये हमारा 30% है, ये हमारा 30% है, ये हमारा कितना परसेंट है, 40% है। ये हमारा 30% है और ये हमारा कितना परसेंट है, 40% है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम कि ये हमारा 12 मार्क्स है, यहाँ पे कितना, ये हमारी परसेंटेज में वैल्यू है 30% और 40%। ये 12 क्या है, ये वैल्यूज़ है। ठीक है, तो 30% से 40% पहुँचने के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा, 10%, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10%। तो 10% बराबर कितने को जाएगा, ये 12 मार्क्स के हो जाएगा, यानी कि 10% बराबर हो गया हमारा 12 मार्क्स के। तो 1% बराबर कितने को जाएगा, 12/10 के। हमें क्या बताना है, पूर्णांक होता है 100%, इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा, इंटू 100%, यानी 100, 0 से 0 यानी कि 120। यानी कि पूर्णांक हमारा जो है, जो पूरा पेपर था, पूरा पेपर कितने नंबर का था हमारा, 120 नंबरों का था। पूरा पेपर कितना था, 120 नंबरों का था। ठीक है, तो ये लाइन समझ में आया कि 10% बराबर 12 के कैसे हुआ है। 30 से 40 जाना है, 30 से कहाँ जाना है, 40। तो 30 से 40 जाने के लिए कितना परसेंट हम लोग चलेंगे, 10%। यहाँ पे चल रहे हैं 10%, यहाँ पे कितना चल रहे हैं, 12। तो 10% बराबर कितना हो गया, 12 के हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन करते हैं ज़रा, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक था। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने परसेंट अंक चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने परसेंट अंक चाहिए। देखो ज़रा क्वेश्चन इस तरह से हमारा, ये हमने फिगर बना लिया। ठीक है, ये हमारा कहीं पास मार्क होगा, यहाँ पे कहीं क्या होगा, पास मार्क होगा। कह रहा है कि एक परीक्षार्थी ने, यानी एक लड़के ने 30% अंक प्राप्त किए। एक लड़के ने कितने परसेंट प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए। ठीक है, एक लड़के ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 108 नंबरों से वह हमारा फेल हो जाता है लड़का, 108 नंबरों से फेल हो जाता। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% प्राप्त किए। अब दूसरा लड़का, उसने कितने परसेंट 52 अंक प्राप्त किए, 52% प्राप्त किए दूसरे लड़के ने। और वो क्या है कि आवश्यक अंकों से, यानी पास होने के लिए, यानी दूसरे लड़के ने 52% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक था। कितना अंक अधिक था, 24 अंक अधिक था, यानी कि हमारा अंक कितना अधिक था, 24 अंक हमारा ये अधिक था, 24 अंक अधिक था। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने परसेंट अंक चाहिए, यानी कि उत्तीर्ण यानी पासिंग मार्क बताना है कि पासिंग मार्क होने के लिए कितने परसेंटेज, नंबर नहीं पूछ रहा है, वैल्यू पूछना है कि कितने नंबर चाहिए। अच्छा, कितने परसेंट अंक चाहिए, परसेंटेज में मान लो पूछ रहा है, वैल्यू में भी पूछ सकता है,
कह रहा है कि पासिंग मार्क होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए, नहीं पासिंग मार्क पूछ रहा है कि कितने % का है। जैसे कि अपने पेपर में 33% पास होता है, वैसे ही पूछ रहा है ये पासिंग मार्क कितने % है, पास मार्क। ठीक, अब जरा देखो ये कितना है 30%, ये कितना है 52%, ये कितना है 108। यानी कि देखो 30 से 52 जाना है, 30 से 52 जाना है, तो कितना चलना पड़ेगा तुमको, 30 से 52 जाना है तो चलना पड़ेगा तुमको 12, कितना चलना पड़ेगा, नहीं सॉरी 22 चलना पड़ेगा। 30 10 40 और 50 में 22 चलना पड़ेगा। यानी कि 22% बराबर कितने को जाएगा, यहाँ से चलना पड़ा परसेंटेज में 22, और यहाँ वैल्यूज़ के हिसाब से देख लो 108 प्लस का 24, 108 प्लस का 24 तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 112 और 20, 132, 132 यानी 22% बराबर कितने को जाएगा, 22% बराबर हो जाएगा 132 के। तो 22% देखो 22% बराबर हो गया 132 के, 1% बराबर 132/22 के। क्या कह रहा है कि पास होने के लिए कम से कम कितने, क्या कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने % अंक चाहिए। ठीक है, तो 1% की वैल्यू हमारी निकाल ली है, 1% की वैल्यू कितनी निकाली, 6। यानी 1% की वैल्यू, यानी इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, 1% बराबर 6 है, यानी कि 1% जो है वो 6 नंबरों के बराबर है, 6 नंबरों के बराबर है 1%। यानी कि 6 नंबर अगर मिलते तो तुम्हारा 1% बढ़ जाएगा। मान लो 82% नंबर हैं तुम्हारे, 6 नंबर तुमको और मिल गए तो 83% नंबर हो जाएगा, ये मतलब होगा। यानी 6 की, यानी 1% की जो वैल्यू है वो 6 मार्क्स के बराबर है। 1% की जो वैल्यू है हमारी वो कितने मार्क्स के बराबर है, 6% के 6 मार्क्स के बराबर 1% की वैल्यू। तो हमें पता चल गया 1% बराबर है 6 के। अगर ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि पूर्णांक कितने नंबरों का, यानी कि टोटल पेपर कितने नंबरों का था, तो 100% निकालते यानी कि 600 आ जाता। लेकिन पूछ रहा कि कम से कम कितने % अंक चाहिए, कम से कम कितने % अंक चाहिए, प्रतिशत में पूछ रहा है। तो हमको देखो यहाँ से पता है कि ये 30% है, ये कितना है 30% है, यानी 108 को चेंज कर ले हम, तो हमें पता है कि 1% बराबर होता है 6 के बराबर है, 1% बराबर है 6 के। तो 6 का 108 में 6 का भाग दे दूँ, 108 में 6 का भाग दे दूँ, दो जरा इसको परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, 6 कम 6 4 बचेगा, 6 7 12 6 48 18, कितना हुआ यहाँ पे 18 हुआ, कितना % हो गया 18% हो गया। यानी कि ये कितने के बराबर हो गया, 18% के बराबर हो गया। ये 30 प्लस का 18 यानी कि 30 चलिए 48%, यानी पासिंग मार्क कितना हो गया हमारा 48% हो गया। कितना % हो गया पासिंग मार्क हमारा, पासिंग मार्क हो गया हमारा 48% हो गया। तो 48% हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमको करना है। अब देखो ये तुमने इस तरीके से बता दिया, समझ में आ गया होगा। दूसरे तरीके से भी इधर से भी कर सकते हैं हम लोग, इधर से भी कर सकते हैं। कैसे, 1% बराबर हो गया 6 के, 24 बराबर कितना होगा गया 24/6, यानी कि 4%। यानी 24 की जगह पे क्या लिख सकते हो 4%। अभी तुमको बताया यानी 6% पे 1% नंबर मिल जाएगा 6 नंबरों पे, तो 6 का भाग दे तो परसेंटेज में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया था। अब इसी प्रकार से 24 है हमारे, कितना है 24, 6 का भाग दे दिया तो कितना आ गया 4% आ गया। अब देखो यहाँ पे हमें चलना है, पासिंग मार्क बताना है। ये कितना था 52%, ये पासिंग मार्क के आगे की चीज़ है, ये 4% ज़्यादा मार्क्स मिले इसको, पासिंग मार्क से 4% ज़्यादा मार्क मिले दूसरे वाले लड़के को। तो 52 से 4 घटा दो तो हमारा ये वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी। जब 52 से 4 हम घटा देंगे, 4% घटा देंगे, यानी कि पीछे जाएंगे, नहीं पास मार्क में पहुँच जाएंगे। तो 52 से क्या करेंगे, 52 से कितना घटा देंगे, 4 हम घटा देंगे। तो 52 से 4 घटाओ, 12 से 4 गया, कितना बचा 8, 48%, कितना बचा 48%। ठीक है, तो 48% हमारा उत्तरांक हमारा कितना हो गया 48%। ऐसे भी निकल आएगा, चाहे इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो। ठीक है, जिसमें तुम्हें सुटेबल लगे वो तरीका देख लो। मेरे हिसाब से तो इधर से करो ज़्यादा बेटर है, इधर से करो ज़्यादा बेटर है। ठीक ना, दूसरे लड़के से ना करो, ठीक है, इधर से करो। चलो 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब जब इसी में हमने कुछ क्वेश्चन अलग से बनाए थे, मान लो ये तुमसे केवल एक ही क्वेश्चन पूछा था कि कम से कम कितने % अंक चाहिए।
तो परसेंटेज में तो निकाल लिया हमने, ठीक है, कि हमें कम से कम उत्तीर्ण होने के लिए 48% नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो इसमें कुछ और भी क्वेश्चन पूछ सकता था, पूर्णांक पूछ सकता कि टोटल कितने नंबर का था। 1% बराबर 100 है, 1% बराबर है 6 के, 1% बराबर है 6 के। हमसे पूछ रहा है पूर्णांक, पूर्णांक पूछ रहा है यानी कि 100% पूछ रहा है। तो 100% बराबर कितने को हो जाएगा 600 के, 100% बराबर कितने को हो जाएगा 600 के। अब कह रहा है एक लड़का कितने परसेंट अंकों से फेल हो गया, नहीं पहला जो लड़का था कितने परसेंट नंबरों से फेल हो गया। तो पहला लड़का कितने परसेंट नंबरों से फेल हो गया था, परसेंटेज कितने नंबर से फेल हुआ था, 108 नंबर कम आए थे उसके। तो 108 को चेंज किया था कितना आ जाएगा, 6 का भाग दो 18% आ जाएगा। तो पहला लड़का कितने परसेंट नंबर यानी 108 नंबरों से फेल हुआ था, लेकिन पूछ रहा कितने परसेंट नंबरों से फेल हुआ था। तो 108 भागित का कितना कर लेंगे 6, क्योंकि 1% बराबर 6 के। इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 कम 6 6 48 48 यानी 18% नंबर से फेल हो गया था पहला लड़का। तो पहला लड़का कितने परसेंट अंकों से फेल हुआ था, तो 18% अंकों से पहला लड़का जो है हमारा क्या हो गया था, फेल हो गया था। अब कह रहा पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए, कितने परसेंट अंक चाहिए ये पूछ रहा है। पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए, ठीक है। तो उसको ऐसे भी कर सकते हो, कितने परसेंट अंक चाहिए। तो हमें पहले से मान लो पता चल गया है कि पास मार्क होने के लिए हमारा 48% अंक चाहिए। 1% बराबर है 6 के, तो 48 इंटू 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से इसको ऐसे भी कर सकते थे, अंक पूछ रहा है तो ये 30% को हम अंक में चेंज कर लेंगे। 1% बराबर है 6 के, तो 30% बराबर कितने हो जाएगा, 30 इंटू 6 नहीं 180, 180 तो 30% हो गया, और 108 नंबरों से फेल हुआ था तो प्लस का 108, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा इधर, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा 8, इधर कितना है 288, कितना आ जाएगा 288 आ जाएगा, ठीक है। तो पास होने के लिए कम से कम कितने परसेंट कितने परसेंट अंक चाहिए, पास होने के लिए कम से कम 288 नंबर चाहिए, ठीक है। पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए, परसेंटेज नहीं है ये, ठीक, परसेंटेज कटा हुआ है। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए ये क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। पास होने के लिए कितने, परसेंटेज तो ऊपर आ चुका है 48%, ठीक है। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, अंकों में पूछ रहा है, ये किस में पूछ रहा है, अंकों में पूछ रहा है, ठीक है। चलो अब ठीक है 45 तक रखते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन, 45 तक हो गए। अगली वीडियो में क्या है कि पूरा क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 45 तक आराम से क्वेश्चन लगाओ उसको, ठीक है, बाकायदा। आई होप तुमने अपने मन से क्वेश्चन लगाए होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं हुई होगी तुमको, ठीक है। चलो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैथ की देते हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की भी देनी है वीडियो हमको बना के, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री हफ्ते में यानी कि पूरे 7 दिन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, केवल 3 दिन, 3 वीडियो ही तुमको मिलेंगी ट्रिग्नोमेट्री, मतलब एडवांस की। देखो एडवांस में क्या क्या हमको पढ़ना है पता है, एडवांस पढ़ो, बिल्कुल कायदे से पढ़ो, क्योंकि लोग लगातार पढ़ती चलोगे जाओगे ना एडवांस, तो तुमको बोरियत टाइप की लगने लगेगी। इसलिए धीमे धीमे पढ़ो और प्रैक्टिस ज़्यादा करो, जितने क्वेश्चन है किताब से प्रैक्टिस ना करो, अभी जो क्वेश्चन कराने बस इसी प्रैक्टिस करो, बिल्कुल हट जाए, कॉन्सेप्ट पूरे दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। हमको क्या क्या पढ़ना है एडवांस में पता है, पहले तो हमको पढ़ना है मेंसुरेशन पढ़नी है। क्या पढ़ना है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में कौन सा, एक 2D मेंसुरेशन है और एक 3D मेंसुरेशन है, ये पढ़ना है, ठीक है। इसको फिनिश होने में कम से कम मान के चलो 1 महीना लग जाएगा, 1 मंथ आराम से लगेंगे इसको फिनिश होने में, ठीक है। मेंसुरेशन हो गया। अब मेंसुरेशन के बाद हमारी आती है ज्योमेट्री। क्या आती है, ज्योमेट्री आती है। मेंसुरेशन के बाद क्या आता है हमारा, ज्योमेट्री आती है, ज्योमेट्री ख़त्म करनी है। ज्योमेट्री के बाद आती है हमारी अलजेब्रा। क्या आती है, अलजेब्रा आनी है, ठीक है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। अलजेब्रा के बाद आती है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही आता है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। क्या आता है, हाइट एंड डिस्टेंस आता है, ये ख़त्म करना है। इसके बाद हम ख़त्म करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये इतने सारे चैप्टर आते हैं एडवांस में, ये इतने चैप्टर हमारे एडवांस में आते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे, तो इसकी हफ्ते में केवल 3 वीडियोस मिलेंगी। बाकी मैथ की जो अर्थमेटिक है,
अर्थमेटिक की वीडियोस हैं वो तुमको डेली एक वीडियो मिलती जाएगी। मतलब ये पूरे हफ्ते में, यानी 7 दिन में, 7 डेज़ में अर्थमेटिक की मिलेंगी तुमको 6 वीडियो। ठीक है, 1-1 घंटे की मिल जाएंगी, 6 वीडियो अर्थमेटिक की मिलेंगी। और यह हफ्ते में 3 वीडियो या फिर 2 वीडियो, सिलेबस के हिसाब से देखेंगे क्या है। हफ्ते में 3 या 2 वीडियो तुम्हें एडवांस बैच की मिलेगी। बाकी ITI के तो चल ही रहा है, ITI के तो पैरेलल में चल ही रहा है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं हम लोग की। चलो ठीक है, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ये 45 नंबर क्वेश्चन तक लगाओ, जो क्वेश्चन तुमको नए मिले हों, जो को तुमसे पहली बार में क्वेश्चन ना सॉल्व हुए हो। ठीक है, उसको नोट डाउन कर लेना, जो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें जो लगे। ठीक है, बाकी वीडियो तो यूट्यूब में पड़ी रहेंगी। चलो ठीक है, बाय।